प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अपने जॉब्स अकेडमी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि आज से अपनी जॉब्स अकेडमी का जो एक यूनिक और एक प्रिसाइज एक स्टडी मटेरियल होता है वो हमने लॉन्च करा है। दोबारा से इस सीरीज को हमने आपके लिए लॉन्च किया है और इस सीरीज में आपको क्या मिलने जाएगा? डेली मैथ्स की क्विज होगी आपके लिए, डेली रीजनिंग की क्विज है, इंग्लिश क्विज है, जीएस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की इसी क्विज मिलेंगी आपको। मैप ऑफ द डे दिन में आज के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है अबाउट जियोग्राफी वो मिलेगी आपको। हिस्ट्री ऑफ द डे, इस दिन क्या हुआ हिस्ट्री में वो आपको मिलेगी जानकारी। जनरल अवेयरनेस क्विज मिलेगी, बैंकिंग अवेयरनेस क्विज, यानी कि वो चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप अपना जो वक्त है उसमें से 10 मिनट आप इनको दे दीजिए। 10 मिनट जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारी दिन भर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा करंट मंथली, क्योंकि आपको पता है जितने भी एग्जाम होते हैं अब करंट अफेयर्स आते बहुत ज्यादा है, तो आप बच्चों को कहां से कहां ढूंढोगे, कहां पढ़ो, कितनी खबरें सुनोगे। तो इसीलिए हमने अब मैगजीन अपना लॉन्च करा है। मंथली बेसिस पे आपको जो हमारा मैगजीन मिलेगा, करंट अफेयर्स का मैगजीन और जीके का पूरा एक आपको क्वेश्चंस का 200-300 क्वेश्चंस का आपको पूरा एमलगम मिलेगा। और ये आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं जरा दिखाऊंगा आपको सैंपल कॉपी इसकी क्या है, देखिएगा। देखिए आज दिन क्या है, 20 में है ना। ये डे वाइज मिलेगा आपको। अपने ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मिल जाएगा। ऑनलाइन जो बच्चे हैं आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जो ऑर्डर करना चाहते हैं ये आपको मिल जाएगी। तो देखिए आज के दिन के हवाले से ये क्विज है। अब देखो जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं यकीनन उसका जवाब दे देंगे, जो नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लेंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी यहां से कोचिंग कर चुके हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है। अब ये जो है ये अर्थमेटिक रीजनिंग का सवाल आता है, साइन बेस्ड सवाल है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखिए ऑल्टरनेट ये वाला है जो है ये आपके नंबर सीरीज का, ठीक है जी बेटा, ये आपके मिसिंग नंबर्स पे है। और ये देखो आप इसमें से देखना है कि ऑड वन आउट कौन सा है, कौन से पैटर्न से बाहर जाएगा इसमें से, बात समझिए बेटा। ये देखो आपका यहां पर ये आपकी लेटर एनोलॉजी है, समझ में आ रहा है? तो ये देखो आप कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे जब के बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये हमने कल पढ़ा, इसको बोलते हैं वर्ड एनोलॉजी। क्या पढ़ा? अब बोलो सेल का स्टडी जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो फिश को जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? एक है ओडोंटोलॉजी, माइकोलॉजी, इच्थियोलॉजी, एक है। तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। आपने देखो फोर्थ का आंसर क्या है, बोलो। सी वाला आंसर क्या है? इक्थियोलॉजी। इसके आंसर भी हम दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको तुक्का लगाएं, आंसर भी यहां पे दे रहे हैं हमने। ये देखो आप आंसर क्या है, फोर्थ का क्या आंसर आएगा? सी वाला पार्ट। इक्थियोलॉजी जो है इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फिश, ठीक है जी। ओके, तो ये आपको नंबर सीरीज है। इस तरह देखो मैथ का पूरा है बेटा। देख रहे हो आप कितना अच्छा है कि आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन करने हैं। हेलो भैया, 10 क्वेश्चन करने हैं आपने, आपकी स्पीड एनहेंस हो जाएगी। कंटेंट आपको मिल रहा है ना, ढूंढने की जरूरत नहीं, ना उधर ना इधर भटकना है। इसके अलावा देखो आप डेली मैथ। अब देखिए आप ये सवाल क्या हमने कराया कि नहीं कराया? जुबानी बंदा कर सकता है हमारा बच्चा, ये तूफानी स्पीड पे। अब देखो ये ज्योमेट्री एवरीथिंग। अच्छा ये ज्योमेट्री का सवाल है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। मतलब आप एवरेज का सवाल देखिए यहां पर, ये आपको डीआई का सवाल है, ये परसेंटेज का सवाल। समझ रहे बेटा आप? तो यानी कि आपको जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसके हवाले से आपको चीजें मिलना शुरू हो गई आज। देखो बेटा यार कितना लाजवाब कंटेंट आपको दे रहे हैं, आपको फख्र होना चाहिए कि हम पढ़ कहां रहे हैं। देखो बेटा फेमस इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस, ये देखो बेटा ये आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 20 में 2024-25 को जो क्विज है। ऑपरेशन विजय कब हुआ था? ईयर 1999 में। क्या हुआ था? ऑपरेशन मैघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन राहत, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक। समझ रहे आप? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ये 2019 में इस तारीख को क्या क्या चीजें हुई है ये आपको तुरंत देखो क्विज मिल रही है बेटा आपको। कल को एग्जाम में अगर पूछा जाएगा बताओ ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो आपको पता है 1984 में हुआ था ये।
और ये कंडक्ट किसने किया था? दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड टू रिमूव मिलिटेंट्स फ्रॉम द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। इट वाज लेड बाय जनरल के सुंदर जी। इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, बड़ी बड़ी किताबें खंगालने की जरूरत नहीं है, तुरंत मिल गया। अब जरा देखिए आगे, इंग्लिश की वोकैबुलरी पे अक्सर बच्चों का हाथ तंग होता है, जाते नहीं अंग्रेजी की तरफ। हमने क्या करना है, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे भैया। अब जरा देखो, अब अपना कीमती वक्त में, आपको कीमती वक्त हमसे ज्यादा है, आप उसी कीमती वक्त में सिर्फ 5 मिनट दे दो हमें। वोकैबुलरी में जाओगे आप, देखो बेटा, डिस्क्रेडिट मींस हार्म द गुड रेपुटेशन, किसी की अच्छी खासी इज्जत पर दाग लगाना, उसको नुकसान पहुंचाना, इट्स कॉल्ड एज डिस्क्रेडिट। सिनोनिम क्या है? डिसग्रेस, डिसऑनर, डिफेम। एंटोनिम क्या है? क्रेडिट, ऑनर, वैलिडेट। मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही? ये देखो बेटा, डिस्क्रिपेंसी एंड इलीगल और सरप्राइजिंग लैक ऑफ कंपेटेबिलिटी, किसी चीज में आपको शक लग रहा है, इसमें कुछ धांधली हुई है, धांधली, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिपेंसी। समझ में आ रहा है? बोलते ना इस एग्जाम में धांधली हुई है, डिस्क्रिपेंसी। ओके, डिस्क्रिशन, क्वालिटी ऑफ बिहेविंग टू अवॉइड ऑफेंस। बेटा समझ आ रहा है? देखो ईडियम फ्रेज, देखो बेटा, बटर वुड नॉट मेल्ट इन देयर माउथ इफ समवन लुक्स एज इफ बटर वुड नॉट मेल्ट इन द माउथ। क्या मतलब है? इफ समवन लुक्स एज इफ बटर वुड नॉट मेल्ट इन देयर माउथ, दे लुक वेरी इनोसेंट। लेकिन इंसान बिल्कुल आपको बड़ा शरीफ दिख रहा है, बेकसूर दिख रहा है, इनोसेंट। Samantha always affect his demeanor. Butter would not melt his expression on his face whenever she wants something from you. मेरे आप फरीदा एचेट सब पढ़ाएंगे आराम से, आप ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। ये देखो, जनरल स्टडीज क्विज, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम, एमटीएस, जीडी, आर्मी, डिफेंस, बीएसएफ, कौन सा एग्जाम है सर इसमें नहीं पूछा जाएगा? ये समझ रहे आप? अब जरा देखो, आप ये आपको किसके हवाले से, बोलो, केमिस्ट्री के हवाले से सुन रहे बेटा? हु डिस्कवर एक्सरेज, आई समझ? ये देखो, आप पूरा आंसर आपको दे दिए हुए। डेली करंट अफेयर क्विज, मे के बारे में करंट अफेयर के क्विज है, लेटेस्ट जानकारी आपको है। अब भी मेरा बच्चा नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बताओ? जान लोगे कि हमारी ये पूरा जानकारी दी आपको। ये देखो, द इंडियन गवर्नमेंट्स में 2025 डेलीगेशन विल विजिट कंट्रीज इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? ब्रिक्स, G20, कॉमनवेल्थ, यूएनएससी। अब आपको पता नहीं है आंसर कहां ढूंढेंगे? देखो आंसर 1 का डी आएगा, तो लिख दिया अपनी कॉपी पे, सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूएनएससी। समझ गए बेटा? कॉपी बना लो, देखो आपको कैसे सिलेक्शन होगी, फिर यहीं से आप नारा खुद लगाएंगे। टेबल ऑफ द डे देखो बेटा, अब जरा देखो, ये गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी, देयर रूलिंग पीरियड हमारे इंडिया में, वारन हेस्टिंग कब से कब तक था, ये जॉन मैकफर्सन। देखो ये हिस्ट्री की जानकारी जस्ट आपको 1 सेकेंड्स में, कोई किताब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, इंफॉर्मेशन आपके सामने दरवाजे पर आ गया है, बंदा नॉक कर रहा है, क्या खाओगे? आप दरवाजा बंद रखे हुए हैं, दरवाजा खोलो। देखो बेटा जी, समझ रहे आप? ये देखो, पेंटिक कौन से जमाने में था? मैप ऑफ द डे, हमारे भारत का मैप। देखो बेटा, ये इसमें किस इलाके का बताया गया है? देखो, डेयरिंग जियोथर्मल प्रोजेक्ट कहां पर है? देखो बेटा, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल हैज बीन ड्रिल्ड इन दिरोंग, अरुणाचल प्रदेश। जियोथर्मल प्रोडक्शन पूरी जानकारी दी गई इसमें, टेम्परेचर कितना रहता है, सब कुछ। बस थोड़ा सा 20-25 मिनट, आधा घंटा बंदा निकाले और पढ़े, जानकारी लेटेस्ट मिलेगी आपको। क्या मियां, इससे बढ़कर जानकारी क्या देंगे? आगे देखिए आप, आज की तारीख में हिस्ट्री में क्या हुआ था? आज की तारीख में देखो बेटा जी, द लीडर्स ऑफ द ग्राम दल लाल बाल पाल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया इंडिपेंडेंस। आज के दिन की बात कर रहे हैं। वंडर ट्री और लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल डाइड ऑन दिस डे इन 1932। आज की तारीख थी 20 मई 1932 को। बाल पाल लाल, जो ये जो 3 हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इनमें से एक विपिन चंद्र पाल की जो डेथ हुई थी, किस दिन पे हुई थी? 1932 को, आज 20 मई को। मिला जानकारी की नहीं मिली? ओके, इस दिन में क्या क्या हुआ था देखो जरा आप, ये देखो पूरी जानकारी है। विपिन चंद्र पाल जी, और कौन सी बुक्स हमारी है? देखो बेटा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा किसने लिखी है? शीहन ने लिखी है।
पूरी इस बुक के बारे में जानकारी है, देखो जरा आप। कंटेंट, कंटेंट डेली मिलेगा आपको, डेली। समझ रहे बेटा? आने वाले एग्जाम में जो चीजें आपको पूछ जाएंगी, कम से कम 6 महीने करंट अफेयर पता होना चाहिए बच्चे को। अब बंदा कहेगा सिर्फ मैंने 1-2 किताब पढ़ के मैं झंडा गाड़ूंगा, नहीं गाड़ेगा बेटा। सारी चीजें बहुत जरूरी है। देखो ये मैथ में आपको जो जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर के बच्चे हैं, बैंकिंग के, एसएससी के बच्चे, ये डीआई जरूर आती है मैथ में। मैथ में डीआई थी, बोलते डेटा इंटरप्रिटेशन। सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्जाम होता, जेकेएसपी ने किया था, सवाल पूछे थे डीआई के बारे में। ये देखो, ये मैम आपको रोज पढ़ाएंगे। देखो डेली डेली फाइनेंशियल एवरेज क्विज, इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो जी, क्विज आपके सामने अवेलेबल है। आरबीआई कब बना था, मैम ने पढ़ाया है। सीआरआर का मतलब क्या हुआ है, ये तमाम चीजें आपको मैम ने पढ़ाई है। लाजवाब मैम पढ़ाते हैं। तो ये देखो, ये सारी आपकी जानकारी किसकी है, इकोनॉमिक्स की। समझ रहे बेटा? ये टोटल 12 स्लाइड है। कितनी है ये आपने पढ़ना है। मतलब आप समझो कि इसमें कुछ चीज नहीं है जो छूट रही है आपसे, कोई चीज नहीं है जो छूट रही है। मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा बेटा। आप एक और चीज देखिएगा आप, पूरा देखो आप। देखो बेटा जी, ये करंट अफेयर्स आपके लिए है डेली बेसिस पे। आज के दिन की है ना, आज के दिन करंट अफेयर्स क्या क्या है, देखो बेटा। इंडियन स्पेस रिसर्च और इसरो सफर्ड सेटबैक एज इट्स। आज कल जो वाकया हुआ उसके बाद में देखो ये इसरो का ये फेल हुआ, डिप्लॉय ईओएस 9 सैटेलाइट, ये कल की बात है। अच्छा नीचे अगर सवाल इस पे आएगा, विच इसरो मिशन फेल्ड टू प्लेस द ईओएस O9 सैटेलाइट इन ऑर्बिट इन मई 2025, क्या आएगा, PSLV C61। आंसर आया नहीं? आपको बता रहा हूं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बैठे नहीं होते हैं। ओके देखो जरा यहां पे, सेंट्रल लॉर्जेस्ट सागर में सम्मान फॉर वुमेन इन मैरीटाइम सेक्टर। नेवी में जो लेडीज है उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की, कौन सा है, सागर में सम्मान। अब व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी लॉन्च बाय सेंटर टू बूस्ट वुमेन पार्टिसिपेट इन द मैरीटाइम सेक्टर। जो लेडीज मैरीटाइम में, यानी कि जो समुद्र सागर में जो नेवी वगैरह में भर्ती होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, सागर में सम्मान। समझ में बेटा आया? हो गया ना? देखो आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना, मजा आएगा जी जिंदगी में, आपको इससे हो गया जाएगी। ये देखो, ये वो करंट अफेयर होते हैं जो एग्जाम में आता है। बाकी खबरें को छोड़ो, ये वो चीजें हैं जो, ये वो नहीं कि आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज मौसम का तापमान 48 डिग्री है, वो नहीं पूछे जाएंगे ना अखबार में। अखबार में आएगा, इधर थोड़ी आएगा एग्जाम में आज तापमान कितना है। ये स्कीमों के बारे में आएगा। देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज 18th फाउंडेशन डे कोइंसाइड विद द अनाउंसमेंट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड रेमेडीज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का ये 8वां फाउंडेशन डे था। ये देखो आप, आ रही समझ में? सपोर्ट्स के बारे में देखो आप, इंडिया U19 रिटेन्स सैफ चैंपियनशिप टाइटल। Who was the captain of India U19 अंडर 19 टीम इन सैफ चैंपियनशिप फाइनल? इसका नाम था सिंगा मयूम शामी। पूरा जानकारी आपको मिल रही है, बढ़िया है जी। ये देखो आप, चाइना विन्स 2 टाइटल्स एट 2025 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये आएगा एग्जाम में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो दे दी। ये हो गया। अरे कितने खुश हो रहे जी भैया आप, बहुत ज्यादा जी। देखो जी, एक और चीज दिखाऊंगा आपको, बस पढ़ना है मेरी जान, आपने पढ़ना है। हम पूरे तरीके से आपके साथ हाजिर है, बस आपने पढ़ना है। इतना मटेरियल आपको देंगे, जिंदगी में आपको याद रहेगा। देखो बेटा, डेली न्यूज एनालिसिस। देखो बेटा खबरें, अब जो हमने ये बताया ना आपको, ये खबर देखो बेटा, इसके बारे में जानकारी और डिटेल से। इसरो का कौन सा ये फेल हो गया, डिप्लॉय ईओएस O9 सैटेलाइट। देखो आप, विच इसरो मिशन फेल्ड, देखो आया ना बेटा, समझ में आ रहा है जी? ये देखो आप, खबरें देखो आप, यानी कि वो जो करंट अफेयर है यहां थोड़ा डिटेल से आपको बताया गया है ताकि जानकारी आपको मजीद मिल जाए। डेली न्यूज की एनालिसिस है, डीएनए बोलते हैं इसको।
और इसके हवाले से और मजीद चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा महीने भर का जो करंट अफेयर्स मिलता है वो कैसा है। देखो बेटा जी, ये आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स का मैगजीन है। ये आप अपने बच्चों को मिलता रहेगा। ये अपना करंट अफेयर्स का पूरा मैगजीन है। देखो जी बेटा, मंथली करंट अफेयर्स बूस्टर देख रहे हैं आप, अपने जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिलेगा आपको। ये यूनिक चीजें करना है, माहौल को बताना है कि हम न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि आपको वो स्टडी कंटेंट दे रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट भेजा जाएगा। ये आप शेयर कर सकते हैं अपने तमाम दोस्तों में जो बेचारे लाइब्रेरी में स्टक हो चुके हैं मोबाइल के साथ, उनको भेज सकते हैं, उनको हेल्प हो जाएगी बेचारों को। और आखिरकार वो ढूंढ के आएंगे हमें ये कौन सा है जहां पर ये चीजें इतनी अच्छी मिलती है। देखो बेटा, ये महीने भर की पूरी जानकारी मई 2025 की। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन है, क्या एग्जाम में नहीं आता ये बेटा? यूपीएससी के एग्जाम में देखो, एसएससी के देखो, बैंकिंग के देखो, कौन सा एग्जाम है जहां आजकल जीएस करंट अफेयर नहीं पूछ जाती है? हम लोग कहां मात खाते हैं, हमें आता सब कुछ है लेकिन करंट अफेयर नहीं आता है। अभी जेकेएस में जितने एग्जाम किए बंदे सीधे सर ऊपर नहीं पांव ऊपर हो गए, सर नीचे हो गए। क्यों? अजी सर करंट अफेयर तो पढ़ा ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था। मैंने कहा करंट अफेयर कौन सा आउट ऑफ सिलेबस आया था? पढ़ना पड़ता है जी। हमको चाहिए सरकारी नौकरी लेकिन पढ़ेंगे नहीं हम, ऐसे आना चाहिए। आप में ही आ सकता है इसे। देखो बेटा, देखो जरा, देखो आप, सपोर्ट साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें देखो आपके लिए, तमाम चीजें देखो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग इन 2025, राजीव गौबा। आए समझ में आपको बेटा? देखो, who has been appointed as the managing director of the MD Consumer Banking Group at DBS, अंबुज। ये पढ़ना पड़ता है मेरी जान, ये पढ़ना पड़ेगा अगर चाहते हो कुछ बनना। हमने मटेरियल दे दिया है पूरा, जितना भी आपको मे की जानकारी है सारी यहां पर साझी की गई है आपके साथ। देखो बेटा, अब हम आपको भेज रहे हैं, आप इसे सिर्फ मोबाइल में रखेंगे या इसको आप कंप्यूटर की शान में रखेंगे सजा के, बोलेंगे लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में नहीं होगा। इतनी जानकारी लास्ट में नहीं हो सकती है। आपको इसमें जो जो आपको लग रहा है ना, ये देखो, ये देखो हमारे देखो पार्लियामेंट में, देखो बेटा, विच बिल वाज पास बाय पार्लियामेंट इन 2020 टू रेगुलेट बॉयलर ऑपरेशंस। क्या आएगा? बॉयलर बिल 2000। ये देखो, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, याद रहेगा? ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं ना कि चीजें क्या क्या है। हाउ मेनी जीआई टैग्स आर करंटली हेल्ड बाय उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के बाद टोटल जीआई टैग कितने हैं? 77 जीआई टैग है। मिल रहा? ओके, विच ट्रीटी डिड इंडिया सस्पेंड आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक? कौन सा था? द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। अभी की लेटेस्ट न्यूज है ना जी। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली ग्रांटेड एग्रीकल्चर स्टेटस टू फिशिंग? दिखाएगा महाराष्ट्र। मतलब जो जो इस वक्त जो लेटेस्ट जानकारी है वो यार, व्हाई वाज द बॉर्डर डिमार्केशन प्लान इनिशिएटेड ड्यू टू टेंशन आफ्टर द एंड ऑफ असद 54 रूल इन सीरिया। सीरिया में था ये बंदा था, इसका नाम था असद अल बशर। ये 54 ईयर्स इसने रूल किया था वहां पे सीरिया में, और इसका रूल खत्म हो गया। उसके बाद तो बॉर्डर की डिमार्केशन हुई है। सुन रहे बेटा, ये जानकारी बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो बेटा, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन स्कीम कौन कौन सी है? ये देखो, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स कब होता है? 18 अप्रैल को। 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 18 अप्रैल कौन सा होता है? मॉन्यूमेंट्स डे। और लिवर डे कब होता है? 19 अप्रैल। अब बताओ ना, एक स्लाइड घुमाने से नोट करना अपनी कॉपी पे, चीजें ना मिली तो बताना। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो लोग होते हैं वो सिलेक्शन होके उनको सरकारी नौकरी मिलती है। मैं देखता रहा, मियां वो आपसे स्मार्ट काम कर रहा था, वो भी क्लास में था, आप भी क्लास में थे, लेकिन उसकी सिलेक्शन हो गई है क्योंकि वो आपसे 10 कदम आगे सोच के चल रहा था। टिचर तो एक, हमारे जितनी फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं सभी तो एक जैसा पढ़ाती है ना क्लास में। अब कोई सिलेक्ट होता है, कोई रह जाता है, क्यों? मतलब है कि अपनी मेहनत पर डिपेंड है, वरना तो पढ़ाया सर ने या मैम ने सभी को एक जैसा ही है। बैंकिंग और इकोनॉमी देखो, ये मैम बता दी आपको,
21 अप्रैल को होता है सिविल सर्विस डे। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा अर्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। ये देखो आप पूरी जानकारी, यार इतनी मेहनत से आपको ये चीजें मिल रही है, कोई आसान बात नहीं है। इस पर एक पूरा टीम लगता है बनाने में, ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है। और डेली डेली मटेरियल देना आपको, डेली, ये कोई एक दिन का नहीं है। अवार्ड्स, हु विल बी अवार्ड सरस्वती सम्मान इन दिस? महमोपाध्याय साधु बद्रीश दास, है ना? Which country awarded a commemorative medal to North Korea leader Kim Jong ahead of the 80th Victory Day? Russia. लेटेस्ट जानकारी। Which Bollywood superstar recently honored at the Macau Comedy Festival in China? Which two Indian texts have been inscribed in the UNESCO Memory of the World Register? The Bhagavad Gita and नतिया शास्त्र। ठीक है जी, ये होली स्क्रिप्चर्स है, इनको यहां दर्ज किया गया। Who became the first Indian to win the Fred Darrington Sand Master Award at Sand World? कौन सा नाम था उसका? सुदर्शन पाटनिक। देखो, which Indian dignitary was recently conferred the honorary doctorate honoris causa by Constantine at the Philosophy University of Slovakia? क्या नाम है इनका? हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है उनको मिला। सपोर्ट देखो बेटा, जिनको सपोर्ट में शौक है, देखो 29 अप्रैल होता है डांस डे, 29 अप्रैल होता है इंटरनेशनल डांस डे। नाचो। Which team won men's title at the 57th senior national खो-खो चैंपियन? कौन आएगा? आप समझ रहे बेटा जी? ये देखो 30 अप्रैल को होता है आयुष्मान भारत दिवस डे। हाँ नहीं, हर महीने का अपना अपना है। देखो बेटा, Where was the Asian Youth Championship where Shoria Embre won the bronze medal? कहां है? दमाम, सऊदी अरेबिया में हेल्ड हुआ ये। नेशनल सिख मदर डे कब होता है? 10 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। जी, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को होता है वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी, ये पूरे महीने की जानकारी है जी। अप्रैल में क्या हो चुका है, ये आपको करंट अफेयर्स पूरा मिल गया पूरे महीने का। वर्ल्ड होमोफिलिया डे, आ रही समझ बेटा जी? ये देखिए आप, 13 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, और 24 अप्रैल को वर्ल्ड नेशनल पंचायती डे। ये देखो, ऑन दिस डे 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। ये जो पंचायती राज का था ना, यहाँ पे ये देखो, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, पूरा जानकारी दी गई है। कमेटी कौन सी थी इसमें? बलवंतराय मेहता कमेटी। नोट, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री विद पंचायत सिस्टम इंप्लीमेंटेड। पंचायती राज के लिए सबसे पहली जो स्टेट जहां पे लागू हो, राजस्थान थी। मिली जानकारी ना बेटा? मिस्री ने जानकारी, देखो बेटा, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा जी, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो कि इस साल आपका 2025 में आपने एक गोल सेट करा है कि मुझे इस बार सरकारी नौकरी लेनी है, बूढ़े माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट लानी है मैंने, हाँ, समाज में अच्छा नाम पैदा करना है, देश की सेवा करनी है, मुझे जाना है सिविल में, डिफेंस में, और मुझे अपना घर का, माँ बाप का, देश का नाम रोशन करना है पूरे विश्व में, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेज, 1 में इंटरनेशनल लेबर डे, 3 में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे, 4 में वर्ल्ड अस्थमा डे होता है, 5 मई को। आज की तारीख है, देखो बेटा, आज की तारीख पे कोई दिन नहीं है। ये 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे, है ना, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। अब देखो, अब आपने पूरा पढ़ लिया ऊपर, ये रिकैप हो गया, ये रिकैपिचुलेशन बेटा पूरा। देखो बेटा, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स टू द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2023 वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? वक्फ जो बिल पास कर दी गई है, उसमें कितने अमेंडमेंट्स किए गए?
14 अमेंडमेंट्स। अभी की न्यूज है ना, आप रोज 9 बजे देखते हैं ना रात को, आज ही ताजा खबर। नीति आयोग, व्हाट इज इंडिया चेंज रियल जीडीपी इन 2025? इंडिया की रियल जीडीपी किसमें 2000 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। समझ रहे हैं आप? ओके, ये देखो, आप पूरी जानकारी आपको साझी की जा रही है, बढ़िया है। Who has been appointed as the first woman secretary of Department of Legal Affairs? Dr. Anju Rathi Rana. Which company partnered with the Odisha government to introduce WhatsApp-based citizen services? Meta. ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कौन कौन कंपनी का नाम है? मेटा नाम है कंपनी। ठीक है जी बेटा, मैं आपको ये चीजें बताया इसलिए ताकि आप बच्चों को ये मैं जानकारी दे सकूं कि मेरे बच्चे, ये देखो, क्विक क्विक बाइट्स, तुरंत तुरंत शॉर्टकट तरीके से ये जानकारी आपको दी गई है। अगर मैं आपको ये ना दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपनी जॉब्स एकेडमी प्रोवाइड क्या क्या कर रही है। आपके पास सिर्फ पीडीएफ फाइल रहेगा, एग्जाम के बाद देखोगे आप। तो इसलिए आपको इसकी अहमियत बताने के लिए मैं एक चीजें बता रहा हूं आपको वन बाय वन। देखो बेटा, अरुण पाली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख SC। ताजा ताजा खबर है। हमारे ऑनरेबल जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख है, कौन चीफ जस्टिस है आज? आपको पता ही नहीं था क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं ना, खबर पढ़ी नहीं ना। देखो जी, ये चीज जानकारी जरूरी है आपके लिए। ये देखो, कौन सी कंट्री है जो 2035 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी? आप बोलोगे कहां, मुझे क्या पता है? क्यों नहीं पता है भैया? यूके, यूनाइटेड किंगडम सेट टू होस्ट द 2035 फीफा वर्ल्ड कप। क्या आएगा? आप समझ रहे? ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताने की कि मेरी जान, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर चाहते हो जल्दी सिलेक्शन तो ये करना पड़ेगा और आपको चीजें आसानी से मिलेंगी। ग्रेट अचीवमेंट्स ऑलवेज रिक्वायर ग्रेट सेक्रीफाइस। अगर आपको बड़े बड़े मंजिल हासिल करने हैं तो फिर कुर्बानी भी उसी अंदाज की देनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि जी हम कुछ ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए, है ना। उर्दू का एक वो शेर है कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने रस्से का मील का पत्थर नहीं देखा। मतलब मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल हमको क्या विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो बड़ा बिस्तर नहीं देखा। मतलब आपको मेहनत करनी है, कोई इसका जुगाड़ नहीं है, हार्ड वर्क। वी हैव टू गो थ्रू दिस पाथ। फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स ऑलवेज रिक्वायर ग्रेट सेक्रीफाइस। ठीक है जी। और दूसरा ये आप जानते ही हैं इस बंदे को, है ना, हाँ, है ना, हमारे इंडिया का बेस्ट फ्रेंड ना। हाँ, अरे मोदी जी कहते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड है ये। अच्छा, अब दोस्ती खत्म। टॉप एक्सपोर्ट्स, ये देखो, ट्रम्प चाचा बीच में आ जाता है नहीं। ये, ये अपना क्रेडिट बीच में ले लेता है। अब सुनो, ये देखो आप, ये इंफोग्राफिक से देखो बेटा, ये देखो पूरे जितने भी है ना, ये ओनली वन पोप लिव्ड लॉन्गर देन द फ्रांसिस। ये देखो पूरी जानकारी इसमें है। चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कंट्री विद द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। देखो पूरा चाइना ऊपर जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ये इंडिया, हम कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमें, तरक्की पे हमें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। जाएगा चाइना पीछे, चाइना की ऐसी की तैसी। आप पढ़ोगे तो सही ना जाओगे आगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या जाएगा। हम वरना सिर्फ पॉपुलेशन में आगे जाएंगे। ठीक है, पढ़ना है ना, पढ़ना थोड़ा इधर इधर भी ध्यान देना है जी। ओके, समझ में आ रहा है जी।
तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने बताई है। द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल इन 2025 कौन सा है? देखो पूरा है ना जानकारी। एलोन मस्क के पास इतनी दौलत है, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी स्पॉन, ओरेकल। इसमें हमारा कोई बंदा है ही नहीं। कौन है? कहाँ हमारा इधर कोई है? वो इधर है। वाई पीपल सी पॉवर्टी एज प्रॉब्लम। देखो साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, इंडिया भी हमारा ये है, याद है, चाइना। देखो ये गरीबी में सबसे ज्यादा कौन है? ये अमीरी में है, ये गरीबी में है। गरीबी में साउथ अफ्रीका में ज्यादा गरीबी है। फिर कौन सा है? फिर 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 हाँ हाँ, गरीबी में यूएसपी भी है ना, 37% गरीबी है जी। आप क्या समझते हैं? वो तो अमीर बंदे हैं ना जी। कंट्रीज हिट द मोस्ट अर्थक्वेक्स, जिनमें जल्द ज्यादा है। पढ़ा करो ना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी अच्छे से। चाइना में सबसे जल्द आए, फिर इंडोनेशिया, फिर ईरान, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, तुर्की, इंडिया, फिलीपाइंस, पेरू। समझ रहे हैं आप? ये जो कंट्रीज मोस्ट वेनरेबल यूएस कार टैरिफ्स। आप समझ गए बेटा? ये पूरी जानकारी आपको दी गई है, और ये आपके पास एप्लीकेशन है अपनी जॉब्स अकेडमी की, और आपने ये है ना, डाउनलोड द ऐप द जॉब्स अकेडमी। ठीक है जी बेटा, सारी जानकारी आपको मिलेगी यहां से, और बढ़िया तरीके से हैं ऐप में आ गया जी। ठीक है बेटा, सब जानकारी मैंने आपको साझा करी है। इतना जबरदस्त कंटेंट मेरे बच्चों को मिलने जा रहा है। अगर सही तरीके से आप पढ़ेंगे तो चमकेंगे बेटा सब। ठीक है जी, ये एक छोटी सी पेश की अपनी जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको बताया कि मेरी जान क्या क्या पढ़ना और किस अंदाज से पढ़ना है। डेली बेसिस पे ये करंट, ये जीएस, मैथ, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय।